हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 55 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 55 वीडियो में एक्सरसाइज 19.14 पे है, मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से इसका समाकल ज्ञात करना है। देखिए, आपको बता रखा है मैंने पहले कि 19.14 एक्सरसाइज में यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो ये सब्स्टिट्यूशन पे तो दिख नहीं रहा है, पहले इसको चेंज करेंगे। हम लोग कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा देखिए इसे। dx बटा में 1 प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर को 1 बटा में सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में नीचे एलसीएम ले लो, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx बटा में 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स दिया है यहाँ पर, तो सेक स्क्वायर एक्स यही ना होगा, ये ऊपर चला गया खाली। अब देखिए, इस सेक स्क्वायर को tan में बदलते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बटा में 1 प्लस, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आता है 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ये ना होता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx बटा में 2 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पुट करते हैं tan x को t लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, यानी कि यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी। चलिए, तो ऊपर हो जाएगा आपका डी टी और नीचे इस 2 को मैं √2 का स्क्वायर कर देता हूँ और यहाँ आपका टी स्क्वायर, तो यहाँ डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा, तो इसका 1/a यानी 1/√2 tan इनवर्स टी बटा में √2 प्लस में सी, टी का वैल्यू यहाँ वापस रख दो 1/√2 tan इनवर्स tan x बटा में √2 प्लस सी, इसका आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो 10 नंबर में करेंगे क्या, हमें क्या करना होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर से अंश और हर में भाग देना होगा ताकि नीचे tan में आ जाए ऊपर सेक में, जैसे कि इसमें मैंने दिखाया था ना, उसी तरह से यहाँ भी कुछ करना होगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 9 कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना दिया हुआ है आपके पास। चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं अंश और हर में। चलिए तो यहाँ लिखते हैं अंश तथा हर में, यहाँ लिख सकते हैं ऊपर, यहाँ पे लिख देते हैं, पहले लिख देंगे तो अच्छा रहेगा ना जी। चलिए अंश तथा हर में, अंश तथा हर में, अंश तथा हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में कॉस स्क्वायर एक्स बटा में 4 साइन स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉस स्क्वायर एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो आपका सेक स्क्वायर एक्स dx और बटा में हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 9, यही ना हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं इसे काम करता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ, 9 को मैं यहाँ 3 का स्क्वायर कर देता हूँ और प्लस इसे 2 tan x का होल स्क्वायर ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे कर सकता हूँ ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ लेट 2 tan x बराबर में t, 2 tan x बराबर में क्या मानते हैं यहाँ पर, t मानते हैं, और फिर अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर x बराबर में dt बटा में dx, सेक स्क्वायर x dx बराबर में हो जाएगा dt बटा में 2। चलिए तो यहाँ पे आ जाएगा dt बटा में 2 सेक स्क्वायर x का, सेक स्क्वायर x dx का, और यहाँ 1 बटा में नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में इसकी जगह पे आ जाएगा t का स्क्वायर। ये कांस्टेंट जो है बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर dt, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/3 1/a tan इनवर्स 1/3 1/a फॉर्मूला होता है ना, 1/a tan इनवर्स x बाई ए, यानी कि t/3 प्लस में c। चलिए वापस से यहाँ t का वैल्यू मैं रख देता हूँ, ठीक है।
चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/6 tan इनवर्स टी का वैल्यू हो जाएगा 2 tan x और बटा में 3 प्लस में c। इसका आंसर आ गया, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर में यहाँ दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में a sin x प्लस में b cos x का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर x से अंश तथा हर में भाग देने पर, अंश तथा हर में भाग देने पर, हर में भाग देने पर cos स्क्वायर एक्स से, जैसा इसमें किए थे उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में cos स्क्वायर एक्स और नीचे देखो a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर और बटा में है आपका cos स्क्वायर एक्स। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या होता है, ये ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और बटा में ये ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स और बटा में सिर्फ कॉस एक्स आएगा क्योंकि मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा, इस पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है इसलिए मैं होल स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ अंदर अलग अलग डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा जी a साइन एक्स बटा में कॉस एक्स प्लस में b कॉस एक्स बटा में कॉस एक्स, यही ना होगा इसका स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटा में यहाँ हो जाएगा a, यहाँ साइन बटा में कॉस टेन एक्स हो जाएगा और प्लस में b का होल स्क्वायर। यहाँ पुट करेंगे a tan x प्लस b बराबर में t। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं x के रेस्पेक्ट में, a tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x और b का 0 बराबर में dt बटा में dx। तो a को इधर लाते हैं और dx को इधर लाके मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ से सेक स्क्वायर x dx बराबर में dt बटा में a। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ dt बटा में इंटू में यहाँ 1 बटा में टी स्क्वायर, ये कॉन्सेंट है बाहर निकल जाएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर डी टी। चलिए तो 1/a इसका माइनस का 1/t प्लस में c यानी कि माइनस का 1/a और t का वैल्यू कितना है जी, तो t का वैल्यू यहाँ पे है a tan x प्लस b और प्लस में c, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। यहाँ भी नीचे आपको क्या करना होगा कि नीचे आपको लाना होगा tan में और ऊपर लाना होगा आपको सेक में, ठीक है, ऐसा कुछ करना होगा। मैं यहाँ पे अगर साइन एक्स है तो tan के फॉर्म में इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन एक्स का tan के फॉर्म में फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पे लगाऊंगा। चलिए लगाता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बटा में 5 प्लस 4 साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan x/2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं dx बटा में यहाँ पर नीचे आपका एलसीएम होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। देखिए यहाँ कुछ नहीं, नीचे 1 है, 1 में इसे डिवाइड होगा, यह जाके ऊपर इंटू करेगा तो आ जाएगा 5 प्लस में 5 tan स्क्वायर x/2 और प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा 8 tan x/2, ठीक है। यह ऊपर चला जाएगा, यह ऊपर जाएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 बटा में dx रहेगा ऊपर और बटा में आपका इसको थोड़ा सीधा करके लिख दो 5 tan स्क्वायर x/2 प्लस में 8 tan x/2 और प्लस में 5, यही ना होगा आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ मैं एक काम करता हूँ tan x को यहाँ पुट कर देता हूँ, tan x को पुट कर देता tan x/2 को पुट कर देता हूँ, पुट tan x/2 बराबर में t। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 होगा बराबर में dt बटा में dx। तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर में 2 dt। चलिए इसके बाद देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर हो जाएगा 2 dt और नीचे हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस का 8t और प्लस का 5। चलिए अब इसका हमें फैक्टर करना होगा, ठीक है। चलिए तो इसका फैक्टर करने के लिए एक और मैं काम करता हूँ, ये 2 को पहले बाहर निकालें और यहाँ ना 2 को बाहर निकालिए
और इसमें 5 से गुना कर दे रहे हैं, यहाँ पर 5 से गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 5 से ऊपर गुना किए तो इसमें भी गुना करना होगा, भाग भी करना होगा 5 से, तो 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 25t² और प्लस में 40t और प्लस में 25, ठीक है। इसमें भी 5 से भाग हुआ और 5 से गुना हो गया। चलिए अब इसका फैक्टर यहाँ पे कर लें क्या, साइड में फैक्टर 25t² प्लस में 40t प्लस में 25। देखो ये 5t का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 इंटू 5t, 5 दूना 10 और 10 चौका 40, 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और यह 25 कितना का स्क्वायर, 25 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 16 को घटा देंगे 25 में से तो 9 बचेगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 25 को मैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो यहाँ से यह फॉर्मूला बन गया 5t प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 10 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt बटा में 3 का स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x बटा a, यानी 5t प्लस 4 बटा 3 प्लस c, और इसका डिफ्रेंसिएशन 5 आएगा, इसलिए 5 को डिवाइड में भी देना होगा। तो इससे यह काट देंगे 2 बार में, तो 2/3 tan इनवर्स 5, t के जगह पे क्या आएगा, तो t का वैल्यू हमने ऊपर क्या लिया है भैया, tan x/2 हो जाएगा tan x/2 प्लस में 4 और बटा में 3 प्लस c। आपका आंसर ये भी गलत दिया, इसको सुधार लेंगे आप लोग, ठीक है। वहाँ 5 छोड़ दिया आंसर में आपने। क्वेश्चन नंबर 13 को भी उसी तरह से चेंज करना है, लेकिन यहाँ cos x का फॉर्मूला लगाएंगे, dx बटा में 4 प्लस 5 cos x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 4 प्लस 5 cos x का हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये ना हो जाएगा। चलिए नीचे एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में नीचे एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x, चलिए यह जाके इसमें गुना करेगा 4 में, तो हो जाएगा आपका कितना, ये जाके ऊपर गुना करेगा ना जी, 4 प्लस में 4 tan स्क्वायर x/2 प्लस 5 में 1 से इंटू होगा 5 और 5 में इससे tan स्क्वायर x से इंटू होगा 5 tan स्क्वायर x/2, यह ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 और नीचे देखो आपका 5 और 4 9 हो जाएगा 9 और ये माइनस का tan स्क्वायर x/2, ठीक है, और ऊपर आपका dx भी रहेगा। चलिए यही ना होगा आपका। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पुट करेंगे tan x/2 को t, चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 यहाँ पे आ जाएगा बराबर में dt बटा में dx, 2 को उधर ले जाएंगे, ये 2 भाग में गुना में, ये dx इधर लाएंगे, तो सेक स्क्वायर x/2 dx बराबर में 2 dt हो जाएगा। चलिए तो यह आपका 2 dt ऊपर आ गया और नीचे आ गया 3 का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा क्या, t का स्क्वायर, तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, dt बटा में 3 का स्क्वायर माइनस का t का स्क्वायर, तो यह dx बटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा है। चलिए तो इसका फॉर्मूले के आधार पे यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 इंटू में क्या हो जाएगा 1/2a, ये 2 पहले से है जो उसका फॉर्मूला आता है 1/2, a के जगह पे 3 है, फिर log a प्लस x यानी कि 3 प्लस t और बटा में 3 माइनस t प्लस c, ये 2 से यह 2 कट जाएगा, t का वैल्यू tan x/2 है यहाँ रख देंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 1/3 log 3 प्लस में tan x/2 और बटा में 3 माइनस tan x/2 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला भी क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, यहाँ साइन और कॉस दोनों का फॉर्मूला लगाना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा में 3 sin x माइनस में 4 cos x प्लस 5, यही ना दिया है। चलिए यहाँ sin x और cos x दोनों का फॉर्मूला लगाते हैं, जो इन दोनों में लगाए थे हम लोग, dx बटा में 3 sin x का हो जाएगा 2 tan x/2
बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4, यहाँ पे हो जाएगा इसका 1 माइनस कॉस एक्स है ना जी, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और प्लस में 5 है तो 5 रहेगा। नीचे आप एलसीएम ले लो एक साथ सबका, इंटीग्रेशन ऊपर है dx, नीचे देखो यहाँ पे हम लोग एलसीएम सबका लेते हैं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, यह इसमें भाग करेंगे 1, 1 जाके इसमें गुना करेंगे वही आएगा, तो 6 टेन एक्स बाई टू माइनस इसमें भाग करेंगे 1, 1 जाके ऊपर गुना करेगा तो आ जाएगा माइनस का 4, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और प्लस में यहाँ देखो 5 है, यहाँ कुछ नहीं नीचे तो 1 है, 1 में इससे भाग करेंगे यही आएगा, यह जाके ऊपर गुना करेगा तो 5 और प्लस में 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यह ऊपर जाएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर है ना जी, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा, और ऊपर भेज देते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, और बटा में यहाँ देखिए थोड़ा सा सुधार करना होगा, ये 4 है ये 5 है, 9 हो जाएगा 9 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, और फिर उसके बाद आपका है प्लस का 6 टेन एक्स बाई टू, और माइनस का 4 है और प्लस का 5 है, तो प्लस का 1 ही आएगा। चलिए यही ना आएगा आपका। अब देखिए इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए तो अब यहाँ टेन एक्स को टी मान लिया जाए क्या, टेन एक्स बाई टू को टी मान लेते हैं, पुट कर देते हैं। चलिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन का सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1 बाई टू बराबर में हो जाएगा डी टी बटा में डी एक्स, या कि इधर इंटू कर देगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स बराबर में 2 डी टी। चलिए तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स का हो जाएगा 2 डी टी, और बटा में नीचे हो जाएगा 9 टी स्क्वायर प्लस का 6 टी प्लस 1, अच्छा 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, डी टी बटा में नीचे देखो ना फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, ये 3 टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 टी इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो नीचे आपका यह फॉर्मूले पे हो जा रहा है, देखो क्या हो जा रहा है डी टी बटा में 3 टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है इसका माइनस का 1 बाई एक्स, यानी कि माइनस का 1 बाई टी 3 टी प्लस 1, और इंटू में देखो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3 आएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 3 आएगा, इसलिए वह डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस में सी, यही ना होगा आपका। तो अब यहाँ से इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 2 बटा में 3 इंटू में 3 टी प्लस 1 प्लस सी। अब देखो टी का जो वैल्यू है, टी का वैल्यू हमारा 10 एक्स बाई टू है, 10 एक्स बाई टू यहाँ रख देते हैं टी के जगह, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बाई में 3 ब्रैकेट के अंदर 3 10 एक्स बाई टू प्लस में 1 और प्लस में सी, यह आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, टोटल 55 पार्ट हुए ना, 55 पार्ट्स में ये पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। इसी के साथ तो आपको करना क्या होगा, हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, क्लासेस छपरा, ठीक है, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। अब सुन लो ना यार, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जा रही है, छपरा। दूसरा है, जाने दो इसको, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए ravikantsir.in पर जाएंगे, गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहाँ से आप सभी क्लासेस के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं।